नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल की उपस्थिति पिछले काफी लंबे समय से आप ही के व्यक्तित्व पर थी। अब मंगल राशि परिवर्तन करके 7 जून के बाद में आपके लिए द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। पंचमेश और धनेश बने हुए मंगल जब द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके धन के कोष में वृद्धि करने वाले हैं। धन का आगमन होगा और धन का संचयन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वेल्थ वाइज आप इंप्रूव करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ वाणी की कड़वाहट भी साफ प्रदर्शित होगी। आपके करीबी जनों को आपकी जो वाणी है उसमें कड़वाहट महसूस हो सकती है और आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं, साथ ही साथ रिश्ते भी आपके खराब हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस मंथ में आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद चला आ रहा था तो वो विवाद सॉल्व हो और आपकी संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती हैं। यदि आप कुछ ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर आपको भाषण देना होता है तो बहुत ज़्यादा उकसाऊ भाषण को देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी जो है इस मंथ में कुछ हद तक उकसाऊ होती हुई दिखाई दे रही है। द्वितीय के मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने के चलते आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान का साथ तो आपको मिलेगा। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी समय अच्छा रहेगा, स्पेशली टेक्निकल फील्ड का जो लोग एजुकेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए। और पढ़ाई में मन भी लगेगा, आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। परंतु लव एंड रिलेशनशिप में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो सावधानी से चलाना आपको चाहिए और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत आपको इस मंथ में होने वाली है। सूर्य आपके लिए 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो 1 जून से 15 जून तक
एक से अधिक मार्गों से धन का लाभ, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको देखने में मिलने वाले हैं। जो धन का लाभ आपको होगा उस धन को आप प्रॉपर्ली संचित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। परंतु 15 जून के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे और ये धन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में होंगे। तो इस समय पर आप अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अपने संचित धन का नाश कर सकते हैं। साथ ही साथ आंखों का अत्यधिक इस्तेमाल करने के चलते आंखों से संबंधित परेशानियां, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो इन कुछ बातों को यदि आपने ध्यान दे दिया तो ये समय आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। साथ ही साथ गैर कानूनी कार्यों को करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। और यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो अपने वाहन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली देख लीजिएगा कि सब प्रॉपरली अप टू डेट होने चाहिए, नहीं तो उस वजह से आपको परेशानी का सामना इस मंथ में करना पड़ सकता है। बाकी बुध की उपस्थिति आपके लिए इस मंथ की स्टार्टिंग में 11th हाउस में है, बट बुध राशि परिवर्तन करेंगे 6 जून को और 12वें भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तो पराक्रमयश होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मित्रों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में संबंधों को बहुत ज़्यादा खराब मत होने दीजिएगा। इसके अलावा बुध के 12वें भाव में जाने से मुझे कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपरीत योग का आपको लाभ देखने में मिल जाएगा और बुध 12वें में जाकर के आपके व्यय पर नियंत्रण लगा देंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता से ही धन का यदि व्यय करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या ऐसे लोगों के सामने बोलना जिनको आपकी वाणी की कद्र नहीं है, ये आपके लिए मूर्खता होगी। तो आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण लगा करके रखना है और कम शब्दों में अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए। बकवादी प्रवृत्ति का होने से आपको बचना है, सीधे सीधी भाषा में ये कहने का मतलब मेरा इस मंथ के लिए आपके लिए होने वाला है। इसके साथ ही साथ शुक्र की उपस्थिति आपके लिए 10th हाउस में होने वाली है, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस का माहौल कोई सुंदर बना देंगे शुक्र, क्योंकि जहाँ भी होते हैं उसको सुंदर बनाते हैं। तो आपके वर्क प्लेस का जो माहौल है वो अच्छा होगा, बॉस के साथ में रिलेशंस में सुधार आ जाएगा। ओवरऑल कलीग्स के साथ में भी समय अच्छा बीतेगा। यदि आपका रिलेशनशिप या आपका अफेयर आपके कलीग्स के साथ में है या आपके बॉस के साथ में है, तो वो अफेयर या वो रिलेशनशिप में परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है, इसका आपको ध्यान देना है। और यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इन्वॉल्व हैं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपकी वाइफ के पकड़ में आ सकता है। व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यापार के लिए समय अच्छा होने वाला है। बस डिसीजन मेकिंग जो है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, वो 6 जून के बाद में ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी बिजनेस जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा और इनकम अच्छी हो रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां यदि होती हैं तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखना अत्यंत आवश्यक है। अभक्ष्य के भक्षण, नॉनवेज इत्यादि का भक्षण, अधिक तला हुआ, भुना हुआ, मसालेदार भोजन करने से आपको आने वाले 1 मंथ में बचने का प्रयत्न करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, साथ ही साथ स्त्रियों का सम्मान करना है और सूर्य भगवान को नित्य जल प्रदान करना है। इन तीनों उपायों को करना आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आशा करता हूँ कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।